राम, डॉक्टर गुप्ता इसे काफी गंभीर बता रहे हैं और इसमें तकलीफ होती है, पूरा शरीर आपका खराब होता है, तकलीफ होती है, डेथ हो सकती है। सरकार की तरफ से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है राम? देखिए, सरकार की तरफ से तमाम जो एहतियातन अलर्ट दिए गए हैं उनमें सबसे खास बात ये कहा गया है कि हमें सबसे ज्यादा इससे बचाव की जरूरत है। तो अब चूंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है ये वो होता क्या है। सबसे पहले तो ये कोरोना की तरह मिलता जुलता है और यकीन मानिए कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आपको कोरोना हुआ है या जो है मंकी पॉक्स का कोई वायरस है ये आपके अंदर। तो अंतर जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने काफी ज्यादा डिटेल में लक्षण बताए, तो उन लक्षणों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आखिर जैसे रैशेज आना और मसल पेन करना और दूसरी तमाम जो चीजें आती हैं शरीर में, तो इन लक्षणों को ध्यान में रखकर हम पता कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे खास बात यह है कि जैसे हम मास्क के जरिए बचाव करते हैं कोरोना से, उसी तरह से मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसका भी बचाव जो है वह इसी मास्क के जरिए होता है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। तो जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन अगर स्किन टच हुआ तो जाहिर तौर पर यह फैलता है। तो ऐसे में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो हम इस चीज से बच सकते हैं। सरकार ये चाहती है कि कम से कम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है अगर वो उसी को लोग फॉलो करें तो जाहिर तौर पर इससे काफी ज्यादा बचाव हो सकता है। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से वायरस अलग है, अगर बायोलॉजिकली देखें तो एक डीएनए वायरस है और इसी वजह से तमाम जो अस्पताल हैं उनको प्रशिक्षित किया गया। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जैसा आप भी शुरुआत में ही बता रहे थे कि नोडल अस्पताल बनाया गया है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को, और साफ तौर पर वहां के जो स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सबको प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से हमें जो है अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको हमें कैसे टैकल करना है। अभी बात हो रही थी मृत्यु दर की। यकीन मानिए ट्रांसमिशन भले ही हो जाएगा लेकिन मृत्यु का, यानी किसी को मंकी पॉक्स हुआ और उसके बाद से उसकी डेथ हो गई, ऐसा कोई केस अपने देश में नहीं है। ऐसा कोई केस अपने देश में नहीं। ऐसे में जो मृत्यु दर के बारे में हमने देखा तो 0 है अभी तक, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अगर मृत्यु दर 0 है तो ये सिर्फ इन्फेक्ट करेगा और कोरोना की तरह तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये वायरस अपने तेजी से जैसे बहरूपिया की तरह अगर ये बदला और इसने कोई ऐसा रूप अख्तियार कर लिया तो हो सकता है कि ये कोरोना को भी पीछे छोड़ दे। तो ऐसे में जो एहतियात है वो बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि सरकार ने अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली में भी अस्पताल बनाया गया है, एक अलग वार्ड बनाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसकी जो सेवा शुश्रूषा हो, उसका ट्रीटमेंट हो, वह कम से कम साइंटिफिक तरीके से किया जा सके। सही, बिल्कुल ठीक है राम, बने रहिए आप हमारे साथ, और बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन डॉक्टर गुप्ता क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो कोरोना की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की क्या स्थिति, कोरोना बढ़ा है। हम कल खुश हो रहे थे कि कोरोना कम हो गया, लेकिन बीते 24 घंटों में 20,557 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 40 लोगों की मौत हुई है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा भी बढ़ा है। यानी कि कोरोना लगातार 3-4 दिन से कम हो रहा था, बढ़ने लगा। 98.47% इसकी रिकवरी रेट है। हम आपको ये भी बताएं कि 18,517 लोग ठीक भी जरूर हुए हैं, लेकिन 2,000 से ज्यादा। ये देखिए, अब यहां पर आपको पता चलेगा कि 18 जुलाई के मुकाबले 19 जुलाई को कोरोना केसेस किस तरह से बढ़े हैं। 5,000 से ज्यादा, लगभग 5,000। डॉक्टर गुप्ता आते हैं आपके पास, लेकिन राज्यों की बात बता दें। महाराष्ट्र एक बार फिर से सबसे आगे हो गया है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और केरल। 1,857 केरल सबसे ज्यादा है, लेकिन केरल में पिछले 24 घंटों में 1,857 केसेस आ गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है, जो कि महाराष्ट्र पिछले कई दिनों से तीसरे चौथे नंबर पर चल रहा था। डॉक्टर गुप्ता, ये बड़ी हैरानी वाली बात है सर। हम 3-4 दिन से राहत की सांस ले रहे थे, राहत महसूस कर रहे थे कि केसेस बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन अचानक से ये 5,000 के लगभग केसेस का बढ़ जाना, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, केसेस पहले से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अंडर रिपोर्टिंग बहुत सारी हो रही है कि बहुत सारे जो केसेस ऐसे हैं जो लोकल जो होम किट है उस पर लोग कर रहे हैं और रिपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है जो एंटीजन टेस्ट हैं खास करके ऐसे रिपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो केसेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो वैक्सीनेशन लगा था बहुत सारे लोगों को वो लगा था लगभग 9 महीने पहले,
उसकी बूस्टर डोज बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं लगी, जबकि सरकार ने बूस्टर डोज फ्री कर दी है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हम सबको पता है कि कोविड की जो वैक्सीन है, खासकर जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन जो हम लोग मैक्सिमम लगवा रहे हैं, उसकी जो एफिकेसी देखी गई है वो 6 से लेके मैक्सिमम 9 महीने और कहीं कहीं 3 महीने में देखी गई है। तो एवरेज एफिकेसी उसकी 6 महीने के आसपास ही है, और 6 महीने बाद जिसने वैक्सीन लगवाई है वो लोग दोबारा वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए भी और बीमारी के लिए भी, इवन सीवियर बीमारी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो एंटीबॉडीज हम सबकी बनी थी कोविड के नेचुरल इन्फेक्शन से या कोविड के वैक्सीन से, वो बीन ऑफ हो रही है, और हमारी जो जनता है वो दोबारा ससेप्टेबल हो रही है दोबारा री इन्फेक्शन के लिए और डिजीज के लिए। तो इसलिए जब तक दोबारा बूस्टर डोज सबको नहीं लग जाती है, और ये कंट्रोल में, अभी भी कंट्रोल में नहीं, पेंडेमिक चल रहा है, अभी भी एंडेमिक नहीं हुआ है, तो जब तक एंडेमिक नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को अपने जो एफर्ट्स हैं वो कम नहीं करने चाहिए। चाहे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, आप देख रहे होंगे सारे चीजें पूरी खुल रही हैं, कहीं पे भी कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, लोग हैंड हाइजीन का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, हाथ धोना लोगों का बहुत कम हो गया,